बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर दौरे पर रहे। उन्होंने बिलासपुर एम्स में 354 लोगों की क्षमता वाले विश्राम सदन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इसी के साथ ही उन्होंने बिलासपुर एम्स में विकिरण और ऑन्कोलॉजी सेवाओं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि LMO प्लांट का भी उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। बिलासपुर एम्स प्रबंधन ने यह बताया कि एम्स में मरीजों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कैंसर जो रोगी हैं, उन्नत रेडियोथेरेपी उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से एम्स रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेवाएं शुरू की जाएंगी और इससे लोगों को काफी फायदा भी होगा। आपको बता दें कि रेडियोथेरेपी विभाग लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत वाली अत्याधुनिक मशीनरी से लैस है और इस मशीनरी की मदद से कैंसर रोगियों का इलाज हाई एनर्जी लीनियर एक्सीलेटर और HDR बेकरी थेरेपी के माध्यम से किया जा रहा है और इससे कैंसर के रोगियों को इलाज में काफी मदद भी मिलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 सालों के भीतर पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। करोड़ों रुपए के विकास कार्य और नई परियोजनाओं का हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इसका फायदा प्रदेश की जनता को मिला है। आज एम्स बिलासपुर में 410 करोड़ रुपए से 12 प्रकार की सुविधा का आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उसमें से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने अपने CSR फंड से एक विश्राम गृह समेत कई जरूरी मशीन उपलब्ध कराए हैं। दोस्तों, CSR का उपयोग करना यानी कि लोक भागीदारी करना, ये देश का मूल संस्कार और स्वभाव है। आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि मुझे आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर में आने का सौभाग्य मिला और यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए अनेकों सुविधाएं मनसुख भाई मंडाविया जी के कारण, RK सिंह जो हमारे पावर मंत्री हैं उनके कारण बिलासपुर एम्स को मिली है। यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है। ये एम्स, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह हमको दशहरा और दीपावली का सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है, तो हमारे बिलासपुर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की दृष्टि से मुझे याद है कि इसका 3 अक्टूबर 2017 में शिलान्यास किया था और वह उस दिन नवरात्रों की षष्ठी थी और 5 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन किया था। वह विजयदशमी का दिन था, नवरात्रों का विजयदशमी का दिन था। तो दशहरे का सबसे अच्छा तोहफा, जो गिफ्ट हम कहते हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दी है, जो आज हिमाचल प्रदेश के लिए एक अच्छे फैसिलिटी के रूप में वह हम सबको मिली है। साथियों, आज कोई छोटा दिन नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर एम्स बनने के बाद कोई बड़ा, उसके बाद कोई दिन आया है जिसमें बहुत सारी सुविधाओं को जोड़ने का कार्य हुआ, तो वो आज होने जा रहा है, जहां एक और हमारा 350 बिस्तर का विश्राम सदन बनने जा रहा है। वहीं पर इस पर खर्चा लगभग 26 करोड़ 75 लाख रुपए आएगा। MRI मशीन जो 16 करोड़ रुपए की और 128 स्लाइस की CT स्कैनर जो लगभग 7 करोड़ रुपए का, ये 50 करोड़ रुपए का CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से हमारे ऊर्जा मंत्रालय ने दिया है। लेकिन इसके पीछे ताकत लगी है
आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की, आदरणीय मनसुख मांडविया जी की, जिन्होंने हमें सबको ये 50 करोड़ रुपए की सुविधाएं यहां पर दी। पहाड़ों में दूर दराज से आने वालों को बिलासपुर में कहां पर रहना होगा जब उनका कोई पेशेंट यहां पे एडमिट हो, अब उसकी वो चिंता चले गई। अब उसके लिए 350 बिस्तर का यहां पर ये विश्राम सदन भी कुछ महीनों में बनकर तैयार होगा। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज से कुछ दिन पहले ही 2 तारीख को कार्डियक कैथ लैब और मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री, इसका भी उद्घाटन आदरणीय मनसुख मांडविया जी ने किया था, जो हमने आज देखा एक शानदार यहां पर फैसिलिटी बनकर तैयार हुई है। उसके लिए भी मनसुख भाई मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे भाई और बहनों, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट ये भी आज समर्पित किया गया है, जिससे पूरे हमारे एम्स बिलासपुर को एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। और कोविड के समय हमने देखा कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की कितनी आवश्यकता होती है। तब तो सांसें जब रुकने का समय आता था तो कभी कोई गैस सिलेंडर एक इंडस्ट्री से उठाने पड़ते थे, कभी दूसरी जगह से लाने पड़ते थे। लेकिन अगर अब हमारा अपना ही एलएमओ प्लांट यहां पर होगा। इसी तरह से ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की सर्विसेज का यहां पर जो दी गई है, ये इनके ऊपर लगभग 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।